हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। क्या आपने कभी ऐसी हवेली के बारे में सुना है जहां दीवारें खुद से फुसफुसाती हैं, खिड़कियों से परछाइयां झांकती हैं और रात के सन्नाटे में किसी के चीखने की आवाजें अब भी गूंजती हैं? आज हम बात करेंगे इंग्लैंड के एक ऐसे घर की जिसे लोग ऐशवुड हाउस कहते हैं और जिसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यूरोप का सबसे सक्रिय भूतिया हाउस का दर्जा दिया है। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, बल्कि उस अंधेरे इतिहास की भी है जो इस घर की नींव में दफन है। एशवुड हाउस की कहानी शुरू होती है 1850 के दशक में, जब इसे सर एडवर्ड हेंसली नाम के एक अमीर व्यापारी ने अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ बनवाया था। कहा जाता है कि यह हवेली अपने समय की सबसे आलीशान इमारतों में से एक थी, लेकिन जितनी खूबसूरत बाहर से थी, उतनी ही सड़ी और खौफनाक अंदर से। सर एडवर्ड का परिवार यहां बसने के कुछ साल बाद ही अजीब घटनाओं का सामना करने लगा। रात के वक्त सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज, दरवाजों का खुद से खुलना बंद होना और बच्चों का रो रो कर यह कहना कि उन्होंने किसी को कमरे में खड़ा देखा। 1863 में सर एडवर्ड की पत्नी मार्गरेट हेंसली की लाश घर के अंदर वाले बाथरूम में मिली, चेहरे पर खून और हाथ में टूटा हुआ शीशा। रिपोर्ट में इसे एक्सीडेंटल सुइसाइड कहा गया, लेकिन पूरे गांव में अफवाह फैल गई कि मार्गरेट को किसी आत्मा ने मारा है। उसके बाद से एशवुड हाउस खाली नहीं रहा, लेकिन जो भी इसमें रहा वो जिंदा रहकर बाहर नहीं निकला। 1871 में एक नौकरानी एलिजा ब्राउन गायब हो गई। उसका शव हफ्तों बाद तहखाने से मिला, बिना आंखों के। 1880 के दशक तक यह घर कर्स्ड प्रॉपर्टी बन चुका था। 20वीं सदी की शुरुआत में इसे एक डॉक्टर ने खरीदा, डॉ हारोल्ड फिनच, जो वहां मेंटल इलनेस पेशेंट्स का इलाज करता था। लोगों का कहना है कि उसने हवेली को प्राइवेट एसाइलम बना दिया था। उसके मरीजों में कई लोग अचानक मरे और कहा जाता है कि डॉक्टर फिनच उन पर प्रयोग करता था। 1932 में जब पुलिस ने छापा मारा तो तहखाने में इंसानी हड्डियां, रिस्ट्रेंट्स और पुराने सर्जिकल टूल्स मिले, लेकिन डॉक्टर फिनच कभी पकड़ा नहीं गया। वह एक रात खुद गायब हो गया। बस उसका कोट और डायरी मिली जिसमें उसने लिखा था, वे असली हैं, दे टॉक टू मी। इसके बाद 1970 के दशक में इस हवेली को पैरानॉर्मल रिसर्च सोसाइटी ने खरीद लिया। उन्होंने यहां मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस की। एक रिपोर्ट के मुताबिक थर्मल कैमरास ने घर के अंदर अनएक्सप्लेन्ड कोल्ड स्पॉट्स डिटेक्ट किए। ईवीपीज में एक औरत की आवाज बार बार सुनाई दी, गेट आउट। इन्वेस्टिगेटर्स ने दावा किया कि बेसमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पाइक्स उस वक्त भी आए जब सारे लाइट्स और पावर बंद थे। कुछ रिसर्चर्स को हेलुसिनेशंस हुए। किसी ने खुद को पानी में डूबता हुआ देखा, तो किसी ने दीवारों से आती चीखें सुनी। 1984 में बीबीसीज गोस्ट वॉच की टीम ने भी इस घर को विजिट किया था, लेकिन उनका एपिसोड कभी पब्लिक नहीं हुआ, रिपोर्टेडली क्योंकि एक कैमरामैन इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेंटल ब्रेकडाउन में चला गया था। आज भी एशवुड हाउस इंग्लैंड के सरी के एक कोने में खड़ी है, खंडहर जैसी टूटी दीवारों और झुकी हुई छतों के साथ। लोकल विलेजर्स अब भी दावा करते हैं कि हर साल अक्टूबर की रातों में वहां से रोशनी आती है, जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो। कई लोग जो क्यूरियोसिटी में अंदर गए, उन्होंने वहां से वापसी के बाद पीटीएसडी, हेलुसिनेशंस और नाइट टेरर्स की शिकायत की। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये रेजिडुअल हॉन्टिंग है, यानी वहां के मरे हुए लोगों की एनर्जी अब भी उसी जगह फंसी हुई है। कुछ मॉडर्न गोस्ट हंटर्स का यह भी दावा है कि उन्होंने वहां शैडो फिगर्स देखे जो इंसान जैसे दिखते हैं, लेकिन किसी भी कैमरे में पूरी तरह कैप्चर नहीं होते। एशवुड हाउस आज ब्रिटिश सरकार की रिस्ट्रिक्टेड हेरिटेज लिस्ट में है, यानी कोई इसे खरीद या रेनोवेट नहीं कर सकता। यह घर आज भी पैरानॉर्मल रिसर्चर्स के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। क्या यह महज कलेक्टिव इमेजिनेशन है या सच में कुछ ऐसा है जो हमारी दुनिया से परे है? तो अगली बार जब कोई कहे कि गोस्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो एशवुड हाउस की वो दीवारें याद रखना जिन्होंने 150 साल से ज्यादा वक्त तक हर उस इंसान को अपने अंदर समा लिया जो सच जानने की कोशिश में अंदर गया। शायद कुछ रहस्य सच में न खुले तो बेहतर है।